स्वागत है आपका हम्पी में, एक ऐसा स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। कर्नाटका के बंजर पत्थरों से सजी भूमि में स्थित हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की महान राजधानी। हम्पी में हर पत्थर पर एक कहानी छिपी हुई है। इसकी सुंदरता सिर्फ इसके स्मारकों से नहीं बल्कि इस शहर के परिवेश में समाई हुई है। आज हम्पी अतीत का जीवित प्रमाण है, एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और सुंदरता का संगम होता है, जो एक ऐसी दुनिया की झलक प्रदान करता है जो अब इतिहास बन चुकी है पर कभी भूली नहीं जाएगी। तो आइए इन खंडहरों को जानते हैं, इतिहास में खो जाते हैं और हम्पी की महानता का अनुभव करते हैं। हम अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं नरसिंह टेम्पल से। ये मंदिर नरसिंह भगवान को समर्पित है और इसकी ऊंचाई 6.7 मीटर है, जो एक मोनोलिथिक स्टैचू है। मोनोलिथिक का मतलब होता है जब कोई मूर्ति एक ही ठोस पत्थर पे बनाई गई है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पत्थर को ऐड नहीं किया गया है। नरसिंह टेम्पल के बगल में एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और ये भी एक मोनोलिथिक स्टैचू है। इस शिवलिंग के चारों ओर हमेशा पानी बहता है जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए हैं। थोड़ा आगे जाने पे हमें एक अंडरग्राउंड शिव टेम्पल मिलता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बहुत ही पुराने समय में बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात ये है कि मंदिर पूरी तरीके से भूमिगत है, मतलब कि जमीन के नीचे है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको यहाँ ठंडक और अंधेरे का एहसास होता है, जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। अभी हम आ गए हैं हम्पी के एक सबसे खास मंदिर, हजारा राम मंदिर। ये मंदिर भगवान राम के लिए समर्पित है। हजारा राम मंदिर का नाम हजार यानी हजार और राम से लिया गया है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर रामायण की हजारों कथाओं को उकेरा गया है। हजारा राम मंदिर को खास बनाता है इसकी दीवारों पर उकेरी गई रामायण की नक्काशी। हर दीवार पर भगवान राम और उनके जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया है। यहाँ रामायण के प्रमुख दृश्य जैसे राम और सीता का विवाह, रावण का वध और अन्य कई महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत सुंदर तरीके से उकेरी गई है। इस चित्रों के माध्यम से उस समय की कला और संस्कृति को समझा जा सकता है। मंदिर के स्तंभों पर बहुत ही सुंदर शिल्प कार्य किया गया है। ये स्तंभ भगवान राम और उनके साथियों के विभिन्न रूपों को, छवियों को दिखाते हैं। खासकर हनुमान की मूर्तियां यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा भी बहुत सुंदर है। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। ये जगह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमें उस समय की कला और संस्कृति से परिचय कराती है। इन स्तंभों की नक्काशी पूरे रामायण से प्रेरित है और ये हमें उस समय की कारीगरी का एहसास कराती है। फ्रेंड्स,
जब आप हम्पी आ रहे हैं तो आप आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को जरूर देखें। यहाँ रखे गए प्राचीन सिक्के और शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध और प्रौद्योगिकियों के उन्नत साम्राज्य था। यहाँ आपको भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को देखने को मिलेगी, जो उस समय के धार्मिक महत्व, मान्यताओं और कला को दर्शाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी हैं लोटस महल में। ये लोटस महल का नाम इसकी खूबसूरत कमल के फूल जैसी संरचना पे पड़ा है। इसका डिजाइन बिल्कुल कमल के फूल के आकार में है और इसकी यही विशेषता है। ये महल विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनाया गया था, खासकर रानी और अन्य महिलाओं के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर हिंदू और मुस्लिम शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। इस महल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यहाँ एक हल्की सी ठंडक हमेशा बनी रहे। ये है हाथी खाना, जिसका मतलब है हाथियों का घर। असल में ये उस समय के शाही हाथियों के लिए एक विशाल अस्तबल था, जहाँ ये हाथी रहते थे जो विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार के साथ युद्ध या फिर अन्य कार्यों में शामिल होते थे। ये अस्तबल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11 हाथियों की रहने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे बगल में ही आप देख सकते हैं 11 महावत, जो उनके महावत थे, उनके लिए भी जगह बनाई गई है। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐतिहासिक जगह, श्री विजय विठल टेम्पल। ये मंदिर भगवान विठल को समर्पित है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक रूप है। मंदिर के वास्तुकला बेहद शानदार है और यहाँ के स्टोन चैरियट और म्यूजिकल टेम्पल जैसे दृश्य आपको अद्भुत कला और संस्कृति का एहसास कराते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन काल में आसपास के राज्यों के लिए व्यापार करने का एक अच्छा बाजार हुआ करता था। हमारे यहाँ पे 1565 में एक यहाँ पे बड़ा युद्ध होता है, कटालम तालीकोटा जो कहते हैं। हिंदू जो क्या कहते हैं, शाही सुल्तान बोलते हैं। आदिल शाही, निजाम शाही, फरीद शाही, कुतुब शाही लोग ने इकट्ठा होकर पूरा साम्राज्य को अटैक करके ये प्रोसेस सिटी तोड़ने के लिए 6 महीने टाइम ले चुका है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए 230 ईयर्स, नाश करने के लिए 6 मंथ। और जो है ना, इसमें है ना 2 पार्ट है। यहाँ पर जो नदी बहती है वो किनारे पे ज़्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, और जैसे राजू लोग रहने का जगह है ना, रॉयल सिटी बोलते हैं, वो उधर से 6 किलोमीटर दूर पे है। उधर जो है ना आपको 80% ऊपर का सारे जो बिल्डिंग है ना वुडन का बनाया था। आपके सामने ये है स्टोन चैरियट, जो कि विजयनगर साम्राज्य काल में बनाया गया था, जो लगभग 15वीं सदी का है। ये रथ पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ है और इसे भगवान विष्णु के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, और पहले के टाइम में इस रथ को यूज में भी लाया जाता था। इस चैरियट का चित्र भारतीय 50 रुपीस के नोट पर भी छपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, मंदिर की कुछ स्तंभों से म्यूजिक भी निकलता था, जिसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। इन्हें इस तरीके से बनाया गया था, जब इन्हें थपथपाया जाता था तो अलग तरीके से सुर निकलते थे। आजकल इनको बजाना मना है, क्योंकि समय के साथ इनकी संरचना कमजोर हो गई है और इन्हें बचाए रखने के लिए अब इन पर कोई छेड़छाड़ नहीं करता।
ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये भगवान विठला को यहीं रखा जाता था पहले। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 इन हम्पी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पर ये हम्पी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले आने वाले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे विरूपाक्षा टेम्पल और बहुत सारी चीजें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो आप कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।